20 साल पहले बख्तमान ने जो जमीन छीनी थी ना, खत्म कर दो शाहजमान की वनासिब। जान पे खेल जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा मेरी शेर की जान ले ली। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमारी जान खतरे में शेर, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। बाजी और काका साहब की परसों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। बिल्कुल ठीक था। ये दवाइयाँ उसे पागल बनाने के लिए दी जा रही हैं। तुम मेरे शेर के कर्जदार हो। उस दिन तुम्हें तुम्हारी इज्जत से लौटाई। उसकी लीज फिर से रिलीज हुई है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि उस जमीन की दोबारा से लीजिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये दोनों खानदान, रईस खानदान और मलक खानदान में झगड़े हुए थे, उनकी शादियां टूटी, सब कुछ हुआ और ये दोनों खानदान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो जब ये पता चलेगा लीजिंग, तो दोनों जीतने की कोशिश करेंगे उस लीजिंग को, ज़ाहिर है कोशिश करेंगे कि ये ज़मीन उनको मिल जाए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये ज़मीन शुजात साहब ले लें, क्योंकि अभी जो बिडिंग वाले हैं वो तो ज़ाहिर है शेर तो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, और जो बदर ज़मान है उसको ज़मीनों का इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंशन नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़मीन वाले मामले में ये शुजात साहब जो है ये जीत जाएंगे लीजिंग, और उन्हीं को ये मिलेगी ज़मीन। और जहाँ पर फिर माँ जो है शेर की वो बताएगी कि कर्ज है तुम्हारी बेटी पर, और वहाँ उसे पता चलेगा कि शेर का जो है वो इलाज उसकी बेटी कर रही है। तो फिर आने वाली एपिसोड में हो सकता है शुजात साहब अपनी बेटी को, फजर को, कहें कि तुम शेर को मार दो, जिस पर जो फजर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी, और मेरा ख्याल है कि वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो अब इस वक्त ऐसी एक्टिंग कर रही है कि इतनी कमाल की एक्टिंग कर रही है सबके सामने। डॉक्टर रंगून वाला की बहुत ज़्यादा वो ओबीडियंट बनी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है, और ऐसा ही उसको करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसे इनके चाल की, इनके प्लान की, जो उनका बुना हुआ जाल है उसकी समझ ना आ जाए, तब तक उसको इसी तरह करना चाहिए। और इस एपिसोड जो आने वाली है उसमें उसको समझ आ जाएगी कि ये सारा जाल बिछाया जा रहा है और शेर बिल्कुल ठीक है और उसको पागल बनाया जा रहा है। तभी तो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो चेंज नहीं होती, जिसमें रंगून वाला, उसका चचा, सब शामिल है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो अभी आज आपने देखी, उसमें आपने देखा कि जब डॉक्टर उसे कहता है कि उसके जो चचा हैं उनको कोई इतराज नहीं है कि तुम उनका इलाज करो, तो तब वो समझ जाती है कि ये सब दुश्मनी में चल रहा है और वो सब दुश्मनी कर रहे हैं। तो अगली एपिसोड में जो उसने दोस्त को कहा था कि इसकी रिपोर्ट्स चेक करना, इस मेडिसिन से क्या होता है, तो वो बताएगी कि मेडिसिन से बिल्कुल जी ये इसको पागल बना रहे हैं। तब फजर शेर को बताएगी कि आपको ये पागल बना रहे हैं, तो तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तुम्हें इस हॉस्पिटल से मैं हर हाल में निकालूंगी। और मुझे ऐसा फील होता है कि रात के अंधेरे में मे भी पॉसिबल वो वॉशरूम के किसी खिड़की से, रोशनदान से या खिड़की से उसको निकाल दे। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि 24 घंटे सीसीटीवी के ऊपर नज़र रखी उन्होंने शेर के ऊपर, जो कि रिकॉर्ड भी हो रहा है। कोई भी हलचल हुई तो पता चल जाएगा कि भाई शेर के साथ क्या हो रहा है। मेडिसिन भी वो उसको दी जाती हैं, लेकिन वो खाता नहीं है, बल्कि वॉशरूम में जाके थूक देता है। अगर माँ उसको फजर देती है दवाइयाँ, तो फजर की पॉकेट में डाल देता है। खुद जो है वो वैसे ही बहाना करता है कि उसने दवाई खा ली है। कुछ भी अभी वो हॉस्पिटल का नहीं खा रहा, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर फजर कहते हैं ये इन्फेक्शन है, इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ये है कि वो कोशिश पूरी करेंगे, ज़ाहिर है वो तो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फजर अपने काम को कामयाबी से सर अंजाम दे रही है। इस वक्त शेर के सब दुश्मन हैं, मतलब उसके घर वाले खुद दुश्मन है। माँ समझ रही है कि फजर दुश्मन है। माँ को आपने देखा कि बहुत ही गुस्से में थी, और फजर को बहुत ज़्यादा डांटा भी उसने कि तुमने मेरे बेटे से दूर रहना है। उसने पूछा क्यों, वो कहती है कि तुम हमारे दुश्मनों की बेटी हो, लेकिन वो कहती है कि मैं तो उसका इलाज सही करना चाहती हूँ, थोड़ा बताती है, लेकिन वो कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं है। वो डॉक्टर रंगून वाला है, उसका वो कैसे एक्सपोज होगा, वो मेरा ख्याल है रंगून वाला जो है उसको एक्सपोज शेर खुद करेगा, क्योंकि शेर जब अपनी माँ को बताएगा कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फजर बाहर से रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह करवाएगी, उसकी रिपोर्ट्स उसको चेक कराएगी, तो वो रिपोर्ट्स शेर चेक कराएगा, और जिससे माँ को यकीन आएगा कि माँ कहेगी कि वाकई ये जो फजर है ये उसका इलाज सही कर। तो एक वक्त आएगा जब उसे पता चलेगा, तो फिर उसके बाद फजर कि वो कदर करेगी। अभी तो खैर वो शुजात को जब बताएगी तो शुजात के कान खड़े हो जाएंगे, और वो कहेगा जी बस यही तो वक्त है, शेर को मार को अपना बदला ले लो। अपनी बेटी को बहुत मजबूर करेगा, लेकिन बेटी करेगी नहीं ऐसा। एक कुछ टीजर्स में मैंने सुना था कि वो अपने बाप को कहती है मैंने शेर को मार दिया, लेकिन अब ट्रेलर में आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को गोली भी मार रहे होते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी आएगी कि
کہ جس میں شاید یہ لگے گا کہ شاید اس نے مارنے کی کوشش کی ہے فجر نے، لیکن وہ مارے گی تو نہیں. لیکن آپ جب سٹارٹ ہی ہوتا ہے ڈرامہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اس سے فیل ہوتا ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ شیر اور فجر میں آگے جا کے ایپیسوڈز میں آئے گی. ڈرامہ بڑا ہی زبردست جا رہا ہے اور بڑا مجھے بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ میں جب پریڈکٹ کرتا ہوں اسٹوری کو اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، تو مجھے ڈرامے میں میرا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے. تو میری ایک خواہش ہے جو اتنے بھی ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھا کریں ڈرامے کو اور سوچا کریں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا، اور گائیڈنس ذرا کمنٹ میں دیا کریں، یا پھر میری طرح آپ بھی ایک چینل بنا لیں اور اس میں آپ بتائیں کہ یار آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہوگا. برحال بڑا ہی انجوائبل ڈرامہ ہے، بڑا ہی انٹرٹیننگ ڈرامہ ہے، بڑی ہی ڈفرینٹ سٹوری ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ایکٹنگ کمال کی ہے ساروں کی، اور اسی طرح جیسے جیسے ڈرامہ آتا رہے گا ویسے ویسے ہماری ویڈیوز بھی آتی رہیں گی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. ملیں گے آپ سب سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.